अच्छा, एक और चीज़ ओके, अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताती हूँ। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मैं वीडियो को यहाँ पर कट कर दूँ और शायद हो सकता है पार्ट 2 आप लोग देखें। यहाँ पर एक चीज़ और भी देखिएगा, अगर आप लोग समझदार हो तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये जो चीज़ें होती हैं कैसे किस तरीके से डिसाइडेड होती हैं। यहाँ पर अगर आप सिर्फ इस तस्वीर को भी देखिए ना, ये हमेशा तस्वीर याद रखिएगा, फीफा में भी देखिएगा आप इनफैक्ट कि किसी रियलिटी शो को भी देख लीजिए, उसमें जिसने विनर बनना होता है ना, अगर आप कैमरे का पैन होना देखें और जो ट्रेलर होता है किसी रियलिटी शो की मैं बात कर रही हूँ उसको देखें, जिसने जीतना होता है ना उसको जिस तरीके से फोकस किया जाता है और जिस तरीके से बात आ रही होती है, जैसे कोई कह रहा होता है ट्रेलर के अंदर कि आप में से कोई बनेगा विनर या आप जीतने वाले, चाहे वो किसी भी भाषा में बोल रहा है, आप देखिए कि वो जो विनर वाला शब्द है ना वो उसी इंसान के ऊपर आकर रुकता है जिस इंसान ने वो पूरा रियलिटी शो जीतना होता है। अगर तो वो रियलिटी शोज जैसे यानी जो गेम शोज होते हैं या टैलेंट शोज होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जब चीज़ें डिसाइडेड होती हैं, इसी तरह एग्जैक्टली ये जो अरेंजमेंट हुई हुई ना इनके बैठने की, जो ये अपने पिछवाड़े रख कर, ये आई मीन नहीं पिछवाड़े तो बुरा शब्द है, अपनी शरीफ होती ना, हाँ शरीफ तशरीफ होती, सॉरी अपनी तशरीफ़ रखकर जिस तरीके से शरीफ बनकर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये प्रॉपर अरेंजमेंट होती है कि ये एक प्रॉपर यहाँ पर कैलकुलेशन हुई हुई, एक लाइन वाइज बैठे हुए हैं और इनको पता है कि कौन बैठे हुए ट्रॉफी के साथ, कौन लोग मेन फोकस में हैं। आप देखिए हमेशा वही लोग जो हैं फाइनल्स में या सेमीफाइनल्स में होते हैं, या वो टीम्स जो हैं वो परफॉर्म बहुत अच्छा करती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है, या ये वो टीम्स होती हैं जिनके ऊपर बाकायदा तौर पर सट्टा लगाया जा रहा होता है उनके फेवर में कि वो लोग जीतेंगी किसी भी तरीके से। वो जो टॉप 3 या टॉप 4 होती हैं ना वो इस तरीके से होती हैं, और वो उस पूरे मैच के अंदर या वो जो पूरा टूर्नामेंट होता है, वो जो पूरा इवेंट होता है, वो इस तरीके से खेलते हैं कि उनके जो मैचेस होते हैं वो बड़े यादगार रह जाते हैं, या उनके साथ जो चीज़ें हो रही होती हैं बड़ी यादगार हो जाती हैं, यानी वो याद रहती हैं। कि जैसे होता है ना, कुछ मैचेस होते हैं फीफा के वर्ल्ड कप भी कि कुछ वजहों से याद रह जाता है कि भाई किसी ने किसी को मारा या किसी ने किसी को कुछ किया, तो वो जो चीज़ें होती हैं ना वो बनाई जाती हैं याद रखने के लिए। यहाँ पर एक इवेंट हुआ था मिस यूनिवर्स का, मेरा ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जो होस्ट था उसने एक मिस यूनिवर्स का गलत नाम लेकर फिर उसको याद आया है कि उसने गलत नाम ले लिया, फिर उसने सही मिस यूनिवर्स का नाम लिया था। आज से कुछ साल हो गए, शायद 5-6 साल हो गए शायद, लेकिन वो भी क्रिएट किया जाता है चीज़ों को यादगार बनाने के लिए, उन चीज़ों को हमेशा के लिए वो बनाने के लिए कि हिस्ट्री में जब वो जाएं तो लोग याद रखें। तो यहाँ पर ये जो पूरा इवेंट होता है ना, इसको किस तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए लाया जाता है, किस तरीके से कि वहाँ पर पैटर्न्स को फॉलो किया जाता है जो क्रिकेट के क्या होते हैं, शायकीन होते हैं। शायकीन की ये तो उर्दू होती है देसी शुद्ध, हिंदी शब्द मुझे नहीं पता शायकीन क्या होते हैं, पता नहीं, खैर। तो जो फैंस कह लीजिए, यहाँ पर जो क्रिकेट के फैंस होते हैं जो देखना चाहते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमें चीज़ें ऐसी मिलें जो ज़बरदस्त किस्म की हो। आप देखें जब भी एकदम से पूरा इवेंट बोरिंग जा रहा होता है और एकदम से टाइम आता है कि मैचेस बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं, एकदम से सनसनी उनमें आ जाती है, एकदम से आपका दिल ध्यान बन जाता है। क्यों कुछ मैचेस जो हैं वो 1-2 रन पे आकर आखिर में डिसाइड होते हैं, एकदम से चीज़ें बदलने लगती हैं, एकदम से बिल्कुल गिरता हुआ मैच एकदम से उठने लग जाता है, एकदम से गिरती हुई टीम खेल में उठने लग जाती है। ये सिर्फ चीज़ें बनाई जाती हैं ताकि आप लोग उससे एंटरटेन हो और आपको लगे कि यहाँ पर आपको एक डोज मिलता है, यानी एक रश मिलता है, एक तरीके का आपके हार्मोन्स एकदम से उभरने लगते हैं, यानी एकदम से आपका वो जो दिल होता है वो पेट में जो बटरफ्लाइज आने लगती हैं। ये चीज़ें इसीलिए खेली जाती हैं, की जाती हैं आपके जो ब्लड लेवल है उसको ऊपर नीचे करने के लिए। तो आप उसकी एडिक्टेड हो जाते हैं। जब जो भी चीज़ आपको एक रश देती है ना अलग तरीके का, आप उस चीज़ के एडिक्टेड हो जाते हैं। आप क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जो चीज़ आप देख रहे हैं खेलते हुए, वो इस तरीके की वो आपको रश देती है। जब भी आप देखिए, आप नहीं कहते यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या तो मेरे तो पेट में हॉल उठ रही है, या मेरे तो दिल को धक धक हो रहा है, वो आपको रश दे रही होती है वो चीज़। तो जो भी चीज़ आपको रश देती है ना बॉडी के अंदर, चाहे वो रिलेशनशिप भी हो, अगर आपके पेट में बटरफ्लाइज आ रही है ना तो वो रेड फ्लैग होता है। बटरफ्लाइज वाले सारे रिलेशनशिप से दूर भाग जाइए। मैं कभी बाद में जब रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करूँगी तो मैं बटरफ्लाइज के ऊपर बात करूँगी। तो ये जो रश होता है ये एडिक्शन क्रिएट की जा रही होती है और ये एक्चुअली बुरी होती है आपके लिए। तो ये गेम्स क्यों आप लोग क्रिकेट या फुटबॉल को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर रश लेकर आता है। खेलने वाले तो बैडमिंटन भी खेलते हैं, चेस भी खेलते हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा होता है, आप लोगों को बोरिंग लग रहा होता है। तो वो जो ये रश होता है ना, ये क्रिएट किया जाता है बिल्कुल इस तरीके से जैसे चिप्स के पैकेट में केमिकल्स डाल के आपके लिए, वो आप हाथ डालते हैं तो रुकता नहीं आपका हाथ। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं कि आप उसकी एडिक्ट हो जाए।
तो ये जो गेम होता है ना, बिल्कुल उसी तरह हमारी जो ये म्यूज़िक वीडियोज़ होती हैं जो आप लोग हॉलीवुड की स्पेशली देखते हैं, हॉलीवुड से देखते हैं, आप क्यों उन गानों को लूप पे सुनते हैं? आपको उनकी एडिक्शन होती है क्योंकि उनको मैनिपुलेट किया जाता है, उनको ट्यून इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके के केमिकल्स आपके माइंड के अंदर किए जाते हैं, इस तरीके की वेव्स उनके अंदर इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं कि वो आप उनसे एडिक्टेड हो जाते हैं। अभी आप लोगों ने आजकल सुनी होंगी वाइट नॉइज़ और ये फलाना नॉइज़, ये नॉइज़ेज़ है ना, ये अब आप लोग सुनते हैं तो आपको एकदम रिलैक्स होते हैं, आप लोग सुकून में जाते हैं। इसी तरीके की बिल्कुल नॉइज़ और वेव्स होती हैं जो गानों के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती हैं, जिनकी वजह से वो गाने बिलियन बिलियन हिट्स पे, या वो जो उनको गाने वाले सिंगर्स जो होते हैं वो फेमस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो की जाती हैं। अब यहाँ पर ये जो पूरा वर्ल्ड कप है इस बार T20 का, यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इधर 1992 और 2022 दोनों का एंड जो है वो 2 पर हो रहा है, यानी आज से कितने एग्जैक्ट 30 साल की जो चीज़ है वो यहाँ पर रिपीट की जा रही है। तो ये क्या होगा कि इस पूरे टूर्नामेंट में, इस पूरे इवेंट में जो लोग हैं ना, जो मैच देखने वाले हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, वो कहेंगे कि देखो यार हिस्ट्री रिपीट हो रही है, चीज़ें मिरर हो रही हैं। यानी यहाँ पर आपका मैच, आपका इंटरेस्ट बैठेगा, आपको क्या लगेगा कि जो फाइनल का भी रिजल्ट है वो शायद बिल्कुल 1992 जैसा होगा। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक वो रश आएगा वो देखने के लिए कि क्या वाकई हिस्ट्री रिपीट हो रही है या हिस्ट्री एक हद तक रिपीट होगी और रुक जाएगी। ये चीज़ बनाई जाती है, जानबूझ के बनाया जा रहा है कि सेम चीज़ें, ये चीज़ें होती हैं ना, ये हिस्ट्री रिपीट बड़ी बड़ी चीज़ों में तो हो जाती है, लेकिन ऐसी जो चीज़ों में जिसको कंट्रोल किया जाता है वहाँ पर हिस्ट्री रिपीट नहीं होती है। वहाँ पर एक्चुअली चीज़ों को कंट्रोल कर कर हिस्ट्री दिखाई जा रही होती है आप लोगों के लिए कि वो रिपीट हो रही है। ये सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि वही सेम चांस, वही सेम लक ऐसी बार बार नहीं होती, क्योंकि जो लक होती है ना, जो लक होती है वो सिर्फ लाइफ में एक बार आती है, हर चीज़ के अंदर अलग अलग जगहों में, लेकिन एक एक बार आती है। वो लक सेम लक बार बार रिपीट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बार बार वही सेम चीज़ें पूरी की पूरी, इसका मतलब ये कि वो चीज़ें बनाई जा रही हैं एग्जैक्ट उसी तरीके से, और कि जिस चीज़ को भी लेकर बनाई जा रही है वो बनाई जा रही है। ठीक है। अब हालांकि इससे सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ या इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, अगर फाइनल इंडिया या पाकिस्तान खेलता। पूरी दुनिया मानती है, पूरी क्रिकेट वर्ल्ड मानता है कि इंडिया और पाकिस्तान जब आमने सामने आते हैं तो जो मज़ा उनके जो फैंस को आता है वो, या इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी जो लोगों को मज़ा आता है वो किसी और टीम को खेलने में नहीं आता। और ऐसे बहुत बेहतरीन चांसेस था कि पाकिस्तान ऑलरेडी फाइनल में है और इंडिया को भेजा जा सकता था फाइनल खेलने के लिए। तो वो जो होता, उसमें जो सट्टा लगता वो बहुत अलग लेवल का लगता, लेकिन इनको यहाँ पर वो सट्टा नहीं लगाना, उनको वो चीज़ नहीं खिलवानी है यहाँ पर। ठीक है, उनको भी वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पैटर्न को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। 1992 वर्सेस 2022, यहाँ पर एक 30 साल के बाद वो पैटर्न रिपीट किया जा रहा है, वो हिस्ट्री दिखाई जा रही है, बनाई जा रही है। अगर हम यहाँ 1992 को देखें तो 1992 का जो नंबर है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, सिर्फ 1992 जो साल है वो 3 बनता है, और जो 13 नवंबर 2020 को 1992 को क्या रिपीट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर इस नंबरिंग को देख लें, तो आप समझ सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। आप इस चीज़ पे मत जाइए, यहाँ पर इस चीज़ को देखिए। अगर तो आप लोग समझदार होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फाइनल जो होगा वो इंडिया की नहीं, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में होगा। इंडिया पाकिस्तान होता तो वो एक अलग चीज़ होती, लेकिन ये यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान को नहीं खिलाना चाह रहे, ये 1992 और 2022 को रिपीट करना चाह रहे हैं। लेकिन फाइनल किस तरीके से होगा, अगर मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग सट्टा खेलें, मैं चाहती भी नहीं कि आप लोग सट्टा खेलें, वरना मैं आप लोगों को बता भी सकती हूँ कि ना सिर्फ ये कौन जीतेगा T20, बल्कि फीफा में कौन सी टीम्स आगे जाएंगी या कौन जीतेंगी, किनके बीच में फाइनल होगा, मैं ये भी बता सकती हूँ। मैं क्यों नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग सट्टा लगाएं। सट्टा खेलना अच्छी आदत नहीं होती है, वो एक एडिक्शन होती है, जो आपकी जो वही बॉडी के केमिकल्स हैं, वो जो एक रश देता है, वो अच्छी चीज़ नहीं होती। मैं आपको किसी भी चीज़ का एडिक्ट नहीं करूँगी, क्योंकि फिर आप लोगों को आदत हो जाएगी। तो ये जुआ होता है ना, सट्टा क्या होता है, जुआ होता है। जुआ खेलना गलत होता है, क्योंकि वो आपका पैसा होता है जो आप रिस्क पे लगाते हैं, चांस पे लगाते हैं लाइफ में, और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, आप हार जाते हैं। तो मैं किसी को यहाँ एडिक्टेड बनाने नहीं आ रही, लेकिन ये चीज़ें इस तरह से खेली जाती हैं। अगर तो यहाँ पर आप न्यूमरोलॉजिस्ट अगर यहाँ पर कोई है, और न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ साथ कोई चीज़ों को एनालिसिस करना जानता है, और अगर वो क्रिकेट का एनालिसिस कर सकता है, तो वो बहुत बहुत यूज़फुल चीज़ है ये चीज़ की जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। साथ में ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ, तो ये आप लोग अगर आप लोग चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं कि कौन सी टीम फाइनल में जीतेगी, किस तरीके से जीतेगी, फाइनल का क्या हाल होगा। और इनफैक्ट कि अगर आप चीज़ों को यहाँ पर इन चीज़ों को भी जानते हो ना, ये चीज़ें, ये किस तरीके से जो इनका पूरा अरेंजमेंट किया जाता है, ये किस तरीके से किया जाता है, तो आप यहाँ पर ये भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि इंडिया ने कभी भी फाइनल में नहीं आना था, मुमकिन ही नहीं था इंडिया कभी फाइनल में आता।
कभी कभी आप देखिए बहुत अच्छी चीज़ें परफॉर्म कर रही होती हैं, टीम्स बड़ा अच्छा खेल रही होती हैं, लेकिन वो सेमीफाइनल्स में ही निकल जाती हैं। उनकी जो पूरा का पूरा जो पूरा इवेंट और टूर्नामेंट होता है वो बेहतरीन पीक पे जा रहा होता है, लेकिन वो फिर भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करती हैं, या अगर कर भी देती हैं सेमीफाइनल में नहीं एक्चुअली क्वालिफाई करती हैं, वो सेमीफाइनल से ही निकल जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है। तो ये क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है, ये आप यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमेशा किसी भी रियलिटी शो में देख लें, किसी भी चीज़ में देख लें, बड़े बड़े इवेंट्स में देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो टॉप 3 टॉप 4 कौन लोग होते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं, या वो जो टीम्स होती हैं वो वही टीम्स होती हैं जो उस पूरे इवेंट को एक यादगार इवेंट बनाना चाहती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एक इस दफ़ा का T20 है वो किन टीम्स ने यादगार बनाया है, ये T20 किसकी वजह से याद रहेगा, तो ये आप लोग यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई। तो ये यहाँ पर चीज़ है, और बस यही चीज़ है, और इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैं ये वीडियो 2 पार्ट्स में डालूंगी, और आगे पीछे 1-1 घंटे की गैप से डाल दूँगी। एक ये कि फुटपाथ वाले भाई की पैंट उतर गई, ना सिर्फ इज़्ज़त बल्कि पैसा सब लुट गया, और ये कि किस तरीके से ये मैच जो है जीता जाएगा। और जो मेरी ये ट्वीट होगी, अब तक तो खैर आप लोग देख चुके होंगे, क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको मैनिपुलेशन में जाना पड़ता है, टाइम लगता है। तो हमारी जो वीडियोज़ हैं वो एक दिन पहले या कुछ नहीं एक्चुअली कई घंटों पहले एडवांस में जो है वो की जाती हैं। तो मैं इस ट्वीट को तो आप बहुत बाद में देखेंगे, लेकिन मेरी वीडियो को उस ट्वीट या हो सकता है मैच के भी ख़त्म होने के बाद ही देखिए। मैं मैच से पहले इसलिए भी नहीं डालूंगी ऐसी कोई भी वीडियो, क्योंकि फिर सट्टे का आप लोगों को समझ आ जाएगा और आप लोग सट्टा खेलेंगे। आखिरी मोमेंट पे भी सट्टा खेला जा सकता है, तो सट्टे के लिए तो मैं आप लोगों को कभी भी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं बताऊँगी। मुझसे अक्सर लोग पूछ भी रहे होते हैं, इलेक्शंस के लिए भी मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं कभी जब कुछ हो रहा होता है। तो ये चीज़ें ना बताने का सिर्फ ये रीज़न होता है कि मैं नहीं चाहती कि आप लोग सट्टा कभी भी लाइफ में खेलें, और अगर आप खेलते भी हैं तो खुदा के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सट्टेबाजी होती है आपको नहीं पता कि आपका इन्फॉर्मर या आपका जो बुकी है वो कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, या किसके लिए खेल रहा है, और आपको नहीं पता कि आप किसी को हराने के चक्कर में किसी और की जंग में आपको हार जाएं। तो खुदा के लिए कुछ जंगें बिना हारे भी जीती जा सकती हैं, हार की भी जीती जा सकती हैं। तो ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें, ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर है, और अपने पैसों को अपने पास बचा कर रखें। ऑलरेडी लुटाई बहुत है दुनिया के अंदर, आपके पैसों को अलग अलग लेवल्स पर लूटा जा रहा होता है। तो खुद थाली में रखकर पेश मत कीजिए अपनी धन दौलत को, अपने पास रखिए, एंजॉय कीजिए, उन पैसों से खुद कहीं अय्याशी कर लीजिए। क्या करना है, चंद दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात है कि थोड़ा सा पैसा जीतेंगे फिर अगली किसी बैट में लगा देंगे, किसी सट्टे में लगा देंगे, वहाँ ज़ाया हो जाएगा। तो शेयर मार्केट भी बहुत बड़ा, शेयर मार्केट क्या है, सट्टा है, सट्टा मार्केट है, सट्टा बाजारी है वो, और कुछ भी नहीं। जो शेयर बाजारी है वो सट्टा बाजारी है। तो लाइफ में हर चीज़ के ऊपर सट्टा लगाना छोड़ दीजिए। मैं तो एक्चुअली उसके भी अगेंस्ट हूँ। क्या होती है जो थीम पार्क, अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं ना, उसमें वो नहीं होती, क्या होती 3 बॉल्स फेंकें तो आपको एक स्टफ टॉय मिल जाएगा, वो टाइप, वो भी एक्चुअली सट्टा होता है। आप सट्टा खेलते हैं एक तरीके का, लेकिन वो किड्स फ्रेंडली सट्टा होता है। चलें ठीक है, हम लोग यहाँ बंद करते हैं। 2 पार्ट्स में आप इस वीडियो को देखेंगे, तो देखते हैं कि क्या होता है और किस तरीके से होता है। लेकिन फ़ाइनल के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग प्रॉपर चीज़ों को जानते हों तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि फ़ाइनल किस लेवल पर जाएगा, किस तरीके से जाएगा, और ये यहाँ पर उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली बाद में एक्सप्लेन भी कर दूँगी कि क्या एग्जाम्पल है, ताकि कल को आप लोग अगर ख़ुद कभी कैलकुलेशंस करना चाहें तो आप कैलकुलेशंस करके उनको समझ सकें। कैलकुलेशन करना आसान है, लेकिन कैलकुलेशन को समझना बहुत मुश्किल है। वो बिल्कुल इसी तरीके की है कि मेडिकल रिपोर्ट तो आ जाती है, आपको पता भी चल जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट में रिज़ल्ट क्या निकल कर आया है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या किस चीज़ की कमी है, ज़्यादती है। लेकिन उस मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ना और समझना वो एक डॉक्टर ही का काम होता है। तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट इस चीज़ को समझ सकता है। तो जो समझ जाएगा वो समझ जाएगा, उनको समझ आ जाएगा कि खेल किस तरीके से खेला जाता है। बड़ी क्लियरली यहाँ पर है फाइनल की जीत के कौन जीतने वाला। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।